I've given to you all. So let's try to understand how we are going to apply Kirchhoff's law in this circuit while solving it out. Now the step one, as I told you, there were certain steps. The step one was to draw the current from each battery from the positive terminal and distribute the current at the nodes. So there are two batteries over here. This is the positive terminal of the first battery and this is the positive terminal of the second battery. Okay, so what I'm going to do, I'm going to draw the current from the positive terminal. So the current that leaves or comes out from the positive terminal of the battery, first let me call that current as I1, and the current which is going to flow from the second terminal, let's call that current to be I2. लगा था, बत्ती कहाँ आ रही थी? पूरी रात लगा रहा इतना 2% चार्जर है। Shantanu, your microphone is on, please. करेक्ट ज्वाइन नहीं हो रहा, दिमाग ना घूमना भी हो। Now from this 6 volt battery, current I2 is traveling. From 12 volt battery, current I1 is flowing. And this current, this is the node. Please identify the nodes. You should be able to identify the nodes first. So this is the node 1 and this is the node 2. तो बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच में नहीं होता, एक ब्रांच में करंट एक समान बहती है, एक कांस्टेंट वैल्यू की चलती। इट इज ओनली एट द नोड्स दैट द करंट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। तो यहां से करंट I1 चला, यहां से करंट I1 आया, इस पूरे ब्रांच का करंट बच्चों एक ही रहेगा I1। तुम देख सकते हो ये पूरे ब्रांच का करंट मैंने I1 मार्क कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा ब्रांच है इसका पूरा के करंट मैं I2 मार्क कर देता हूं, तो यहां पर पूरा करंट आपका I2 आ गया। अब देखिए ये एक नोड है, नोड पर करंट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां से करंट I1 आ रहा है, यहां से करंट I2 आ रहा है, और इस पूरे ब्रांच में जो करंट जाएगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मुझे करंट को सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, बैटरी से ड्रॉ करना और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना। तो स्टेप वन एज आई टोल्ड यू वाज सी, current ka drawing and then current ka distribution. Now once I have done that, once I have drawn the current from the battery and distributed in the entire circuit, then I need to mark the polarity. तो अगर उसका स्टेप मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, P से लिखते हैं। तो अब बच्चों यहां से देखो, जब यहां से करंट चल रहा है तो जब इस रेजिस्टेंस में एंटर करता है तो करंट हमेशा हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। तो बच्चों यहां से करंट चूंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए नीचे का पोलैरिटी हाई हो गया और ऊपर का पोलैरिटी लो हो गया, इसलिए मैंने वहां पे प्लस और माइनस का साइन लगाया। हायर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जब मैं मिडिल ब्रांच में आता हूं तो करंट तुम देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर की पोलैरिटी पॉजिटिव और नीचे की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जब मैं इस जगह पे देखूंगा तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर नीचे की पोलैरिटी पॉजिटिव बच्चों और ऊपर की पोलैरिटी नेगेटिव। तो जो सेकंड स्टेप था वो था CP, P stands for marking the polarity. So once you have marked the polarity correctly, and remember the polarities are marked on the resistance, why not on capacitance or why not on batteries? तो capacitance में भी तुम्हें प्लेट डिफाइन होती, कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी प्लेट नेगेटिव है, और बैटरी के भी टर्मिनल्स वेल डिफाइंड होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसलिए सिर्फ रेजिस्टेंस में तुम्हें पोलैरिटी मार्क करने की जरूरत होती है। पोलैरिटी को मार्क करने के लिए मुझे करंट के फ्लो के डायरेक्शन का मदद लेना पड़ता है, और जैसे मैंने अभी बताया कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो बेस्ड ऑन द सेम आई एम गोइंग टू मार्क द साइन और गिव द साइन। द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर हायर टू लोअर, तो नीचे वाला पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। बीच वाले ब्रांच में देखो 1 से 2 करंट आ रहा था, तो ये ऊपर वाला पोलैरिटी पॉजिटिव, और चूंकि करंट ऊपर से नीचे आया तो फ्लोज फ्रॉम हायर, तो हायर मींस पॉजिटिव और लोअर मींस नेगेटिव। और यहाँ पर जो थर्ड ब्रांच में तुम ध्यान दोगे तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो नीचे का पोलैरिटी पॉजिटिव और ऊपर का पोलैरिटी आपने नेगेटिव मार्क कर दिया। तो अब तक हम लोगों ने 2 स्टेप्स कर लिए। पहला स्टेप था करंट को ड्रॉ करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरा था
पोलैरिटीज को मार्क करना। अब तीसरा क्या है? तीसरा है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ करंट वेरिएबल यू चूज द नंबर ऑफ meshes एंड मार्क योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो अब तुम्हें करना क्या? थर्ड मैंने बोला था टी, मेश को चूज करो और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को बच्चों मार्क करो। मेश को चूज करना और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को मार्क करना है। तो चलिए इस सर्किट में हम लोग मार्क कर लेते हैं, पहले लूप्स वगैरह बना लेते हैं। तो देखिए यहां से स्टार्ट करता हूं, इसको कहता हूं ए, इस नोड 1 को कहता हूं बी, इसको कह देता हूं सी, ये जो पॉइंट है इसको कहता हूं डी, यहाँ के पॉइंट को ई और इस पॉइंट को एफ। मैंने सारे पॉइंट्स और नोड्स को अल्फाबेटिकली मार्क कर दिया, ए बी सी डी ई एफ। और कितने करंट वेरिएबल्स हैं बच्चों हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास दो करंट वेरिएबल्स हैं, I1 और I2। इसका मतलब हो गया मुझे दो मेश की जरूरत पड़ेगी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, और मेश का चूज करना और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चूज करना है। तो अब मैं कौन से मेश को चूज करता हूं? सबसे पहला मेश जो मैं ले लेता हूं वो है ए से बी, बी से ई से एफ, एफ से ए। तो जब मैंने चूज किया और जैसे मैंने बोला ये दोनों काम कर रहा है, ये मेश का सिलेक्शन भी बता रहा है जो है ए बी ई एफ ए, और साथ ही साथ मैंने इसमें क्या मार्क कर दिया है? अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी। तो ए से बी में चल रहे हैं, बी से ई में जा रहे हैं, ई से एफ पे जा रहे हैं और एफ से वापस ए पे आ जाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है मेश 1 का। अब चलिए मेश 2 पे चलिए। मेश 2 पे आ जाओ। तो मेश 2 में कैसे चलना है, तुम ये चॉइस तुम्हारी होगी। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि जो मैं बता रहा हूं तुम उसी मेश को चूज करो या वही डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल लो। तुम अपने मन से कोई डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी चूज कर सकते हो। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज फार ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द मेश और द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। यू आर फ्री टू चूज एनी डायरेक्शन ऑफ योर ट्रैवल एंड एनी डायरेक्शन ऑफ, और सॉरी, एनी मेश। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं जो मेश चूज कर रहा हूं वो मैं चूज करता हूं बी सी डी ई बी, और बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, डी से ई जाऊंगा, ई से बी जाऊंगा। तो मेश 2 को मैं चूज कर रहा हूं बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई से बी। अच्छा, अब एक और चीज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेश को चूज करने में भी, ना ही डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को चूज करने के लिए। ना मैंने डायरेक्शन को, जब मैंने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चूज किया है उसमें मैंने कोई करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे चूज नहीं किया। देखो पहले वाले में करंट के डायरेक्शन के अलोंग चूज कर रहा हूं और दूसरे वाले में जानबूझकर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट के ऑपोजिट चूज किया। आप फ्री हो बच्चों, जो डायरेक्शन चाहिए ट्रैवल का उसको चूज करने के लिए। साथ ही साथ आप फ्री हो बच्चों कोई भी मेश को चूज करने के लिए। बस मेश की डेफिनेशन आपने जो पढ़ी वो ध्यान में रखनी है कि वो क्लोज्ड करंट कैरिंग पाथ होना चाहिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम नोड। किसी भी नोड पे या किसी भी पॉइंट पे आप दो बार नहीं जाएंगे मेश में, और उसी नोड से स्टार्ट करेंगे उसी नोड पे एंड करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दैट सो? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? प्लीज लेट मी नो. Say yes or no if you are clear with these 2 points. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब चलो बच्चों हम लोग इस मेश की इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी E. E stands for framing of the equation. तो CPTE, ठीक है, चौथा पार्ट है हमारा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा P which was marking the polarity, तीसरा T ट्रेवल का डायरेक्शन चूज करना, मार्क करना, और E अब इक्वेशन फ्रेम करना। चलो इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अब देखो बच्चों सबसे पहले तुम्हें चलना A से B में। दो A से B में चलते टाइम कोई भी सर्किट एलिमेंट मिलता है क्या? सर्किट एलिमेंट बोले तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी सोर्स एक्सेट्रा, कुछ नहीं मिला तो वहां पे कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगी भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब किस में चलना है तुम्हें? बी से चल के ई में जाना है बच्चों। अब आप जब बी से उतर के ई में आ रहे हो तो अब आपको कुछ मिलता है ना। अब क्या मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे आपको मिल रहा है रेजिस्टेंस।
तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है पीडी इज इक्वल्स टू या वी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स आर। वीर पिक्चर मैंने बताई थी सलमान खान की, ध्यान रखो। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। अब तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, जो भी इस ब्रांच का करंट और जो यहाँ का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है बीई में, वो है I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है 2। और देखो तुम बच्चों कहां से चल रहे हो, पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव में आए हो ना, तो तुम्हारी जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव हो गई, क्योंकि जिससे निकलते हैं हम उस पोलैरिटी को ध्यान में रखते हैं, एंड पोलैरिटी को। तो पॉजिटिव से चले और निकले कहां से, नेगेटिव पोलैरिटी से निकले, एंड रिजल्ट मैटर करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। माइनस साइन के साथ मैंने लिखा माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स 2 या माइनस 2I1 प्लस I2। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब चल रहा हूं मैं E से F की तरफ। अब जब मैं E से F की तरफ जा रहा हूं तो देखोगे तो वहां पे तो कोई सर्किट एलिमेंट है ही नहीं। तो जब यहाँ पे कोई सर्किट एलिमेंट है नहीं तो ये हमारा कंडीशन इसका फ्री हो गया। मैं इस जगह पे कोई इक्वेशन नहीं लिखनी है मुझे, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन एनी इक्वेशन। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब कहां से चलना है बच्चों, F से A में। अब जब मैं F से A की तरफ जर्नी स्टार्ट करता हूं तो देखो मैं चलते हुए सबसे पहले बैटरी से मिलता हूं। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो वहां लिखा हुआ 12 वोल्ट, और चल रहा हूं नेगेटिव से, रिजल्ट का निकल कहां से रहा हूं, पॉजिटिव से। तो मैंने कहा था ना एंड रिजल्ट निकलने का, जहां से निकल रहे हो, एंड कहां तुमने किया, एंड किया तुमने पॉजिटिव प्लेट पे। तो इसलिए जब तुमने पॉजिटिव प्लेट पे एंड किया है तो प्लस 12। अब चलो यहां से नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे। नेक्स्ट स्टेप पे जब चलोगे तो अब आगे बढ़ते हुए तुम्हें एक रेजिस्टेंस फिर से मिल जा रहा है। अब जब इस रेजिस्टेंस पे जा रहे हो, देखो यहाँ पे जब चल रहे हो तो पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे निकल रहे हो ये पे पहुंचने के लिए। तो अब जब नेगेटिव निकले तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस, और इस ब्रांच की करंट कितनी थी I1, तो -5 टाइम्स I1 इज इक्वल्स टू 0। So that is how you will frame down the equation. So this is the equation for the first mesh. So I reiterate this equation. मैं -5I1 उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 5I1, और -2I1 प्लस I2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। इधर 12 छोड़ दिया तो इज इक्वल्स टू 12। 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 12, और 5I1 प्लस 2I1 जुड़ के हो गया 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 12। ये बन गई मेरी पहली मेश की इक्वेशन। अब आ जाओ बच्चों दूसरी मेश की इक्वेशन को लिखने के लिए। अब फिर से चलो इसमें। अब देखो यहाँ पे जब मैं चल रहा हूं तो B से C चलता हूं, तो B से C चलने में मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो B से C में कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको, नहीं है। तो कोई जब करंट वेरिएबल्स नहीं है, सॉरी कोई करंट सर्किट एलिमेंट ही नहीं है, तो इक्वेशन कहां से बन जाएगी। अब आ जाओ C टू D में। अब जब मैं C से D की तरफ चल रहा हूं तो सबसे पहले मुझे मिलता है ये वाला रेजिस्टेंस, देख रहे हो, और इस रेजिस्टेंस में मैं नेगेटिव एंड से एंटर कर रहा हूं, लेकिन निकल कहां पे रहा हूं, पॉजिटिव। तो तुम्हें ध्यान देना है जिससे तुम निकलते हो, तो पॉजिटिव से निकले। तो जब पॉजिटिव से निकले तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, I इंटू आर। आर कितना है 3, और इससे जो करंट पास कर रहा है वो कितना है I2, तो ये हो गया 3I2, और साइन क्या दोगे, पॉजिटिव पोलैरिटी से निकले तो प्लस का। अब बैटरी में आओ। अब जब और आगे बढ़े तो बैटरी तुम्हें मिली। अब बैटरी के देखो तुम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर तो करते हो, लेकिन निकलते किस टर्मिनल पे हो, नेगेटिव। निकलना ध्यान रखना है तुम्हें, एग्जिट। तो निकले किस टर्मिनल से, माइनस नेगेटिव टर्मिनल से निकले, इसलिए -6 मैंने लिख दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। तो C टू D का ट्रैवल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, D पे पहुंच गए। अब D से चलना है तुम्हें सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो 3 ओम वाली बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं हम लोग। 3 ओम वाली तो वो बैटरी नहीं है बेटा, 6 वोल्ट की बैटरी नहीं, रेजिस्टेंस में सर वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे सर। टर्मिनल से निकलोगे तुम, नेगेटिव से एंटर किए हो, पॉजिटिव से निकल रहे हो। सर बैटरी के पॉजिटिव से निकले तो फिर
उस साइड जाएंगे तो फिर नेगेटिव। रेजिस्टेंस में चल रहे हो तो रेजिस्टेंस की पोलैरिटी को देखते हो। कार्तिक, कार्तिक बोल रहे हो ना? ओके सर, यस सर। तो कार्तिक, जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 फॉलो किया था बेटा, जहाँ स्टेप नंबर 2 पे वापस आता हूं मैं। स्टेप 2 था पोलैरिटी मार्क करना। पोलैरिटी किस में मार्क की जाती है? मैंने बोला था पोलैरिटी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में मार्क करने की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि रेजिस्टेंस में पोलैरिटीज नहीं मार्क्ड है, बैटरी में पोलैरिटी ऑलरेडी मार्क्ड है। और कैपेसिटर्स के प्लेट की पोलैरिटी होती है तो उसमें भी पोलैरिटी मार्क, रेजिस्टेंस में नहीं थी। अब पोलैरिटी रेजिस्टेंस में कैसे मार्क कर रहे थे कार्तिक? पोलैरिटी को मार्क करते थे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब देखो, जब मैंने 6 वोल्ट की बैटरी ली थी तो करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी से चलता है, तो करंट मैंने यहां से निकाला था 6 वोल्ट से। और जब ये करंट चला तो करंट यहां से चलते हुए ऊपर की तरफ गया। तो करंट का फ्लो हमेशा हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी की तरफ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मैंने इस रेजिस्टेंस को पोलैरिटी दे दिया था, प्लस का और माइनस का। तो अब ये पोलैरिटी एक बार मैं स्टेप 2 में मार्क कर दिया था, वो मार्क कर दिया था। अब जब मैं फ्रेम कर रहा हूं इक्वेशन को कार्तिक, तो इक्वेशन को फ्रेम करते टाइम ध्यान दो, मैं जब चल रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के डायरेक्शन को देखो। मैं चल के आ रहा हूं सी से डी की तरफ। कार्तिक, आर यू लिसनिंग? यस सर। अब बेटा, जब मैं सी से डी की तरफ आ रहा हूं तो तुम देखोगे मैं नेगेटिव से चलता हूं और इसके रेजिस्टेंस के पॉजिटिव पर निकलता हूं। ये पोलैरिटी देख रहे हो जो मैंने व्हाइट से प्लस और रेड से माइनस लगा रखा है? यस सर। ये जो पोलैरिटी मैंने मार्क करी हुई है, ये मैंने कैसे मार्क करी थी? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो से मैंने मार्क कर रखी थी, जो मेरा स्टेप 2 था। इज दैट पॉइंट क्लियर कार्तिक? यस सर। तो इसलिए मैंने इसको +3i2 रखा। और जब मैं बैटरी में मूव कर रहा हूं तो देखो, बैटरी में जब मैं सी से डी की तरफ चलूंगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा हूं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा हूं, इसलिए मैंने उसको क्या मार्क कर दिया है? -6। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं, और जब मैं आगे बढ़ता हूं D to E में जाता हूं, तो बच्चों D to E में कोई भी ना तो कंपोनेंट ऐड है ना ही बैटरी है, कुछ नहीं, तो कुछ इक्वेशन नहीं बनेगा। अब आओ E2B चलने के लिए। अब E2B में जब चल रहे हो बच्चों, तो फिर से ध्यान से देखो कि यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव है, नेगेटिव से एंटर करता हूं और पॉजिटिव पे निकलता हूं। तो अब यहां का जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस, क्योंकि मैंने पॉजिटिव से एग्जिट लिया है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो वहां का I इंटू R। तो रेजिस्टेंस है 2 और करंट इस ब्रांच का क्या है? I1 प्लस I2 which is equals to 0. Is that clear to everyone? Framing of the equation is clear to everyone? Yes, sir. तुम्हें क्लियर हो गया? Yes. अब मैं इस इक्वेशन को रिफ्रेम कर रहा हूं। 3i2 ये हो गया, -6 को उधर भेज देता हूं, प्लस 2i1 प्लस I2 यहां पे बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। अब इसको सॉल्व करो। 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 is equals to 6, and when I open up the add up the same quantities, the 3i2 plus 2i2 will be 5i2 is equals to 6. अब मेरे पास ये दो डिस्टिंक्टिव इक्वेशंस आ गई। अब मुझे इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्व 1 and 2 simultaneously. I believe everybody knows how to solve simultaneous equation. In your junior classes, you might have been taught about the same. चलिए, we have 7i1 plus 2i2 equals to 12. दूसरी इक्वेशन मैंने लिख ली, 2i1 plus 5i2 is equal to 6 into I2 को एलिमिनेट करता हूं, तो यहां पर I2 का कोफिशिएंट 5 था, इसको ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे I2 का कोफिशिएंट 2 है,
तो उसको 2 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 5 जा 35i1 प्लस 5 2 जा 10i2 इज इक्वल्स टू 12 5 जा 60, 5 2 जा 10i1, सेकेंड इक्वेशन में आ गया हूं, 5 2 जा 10i2, सॉरी मिस्टेक कमिटेड बाय मी. What was the equation? Anybody has noted it down? 7i1. बेटा किसी ने इक्वेशन नोट करी थी? प्लीज जैसा मुझे बता दो. Equals to 12, sir. और 2i1 प्लस 5i2. Sir, 5i2 equals to 6. Is equals to 6. पहली वाली इक्वेशन में क्या? ऊपर 2i2 है. ऊपर 2. 7i1 plus 2i2. ओके ओके. 7i1 plus 2i2. 7i1 plus 2i2, ये इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी. इस इक्वेशन को मैंने इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था 5 से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था 2 से. तो 7 5 जा 35i1 प्लस 5 2 जा 10i2 इज इक्वल टू 12 5 जा 60 और 2 2 जा 4i1 प्लस 5 2 जा 10i2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12. अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, इससे i2 एलिमिनेट हो गया आपका. अब 35 माइनस 4 हो गया 31i1 और 12 माइनस 60 माइनस 12 हो जाएगा 48. सो देयरफॉर i1 की वैल्यू आ गई 48/31 एम्पियर. अब इस i1 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में एंड सॉल्व इट फॉर i2. इज दैट ओके? बोलो, इज दैट ओके एवरीवन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ लो. इसमें एक डाउट बड़ा कॉमनली आया है मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो मैं नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करूंगा. आज किरचॉफ्स लॉ पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा. तो कोई किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड सेकंड कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताओ. मैं अभी एक और क्वेश्चन लेता हूं और उसकी भी इक्वेशन फ्रेम करता हूं, उसको ध्यान से सुन लो और फिर ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको एक बार रीट्राई करके देख लो. ये हो गया हो नोट तो आगे बढ़ा जाए. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. किताब से आपको लगाना है, होमवर्क में आप लगा लीजिएगा आज. बुक का चैप्टर 6 से 29 से लेकर आपको करने होंगे 37 तक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना तो और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा. मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और उसको देखता हूं फिर. चलिए ये क्वेश्चन ये वाला करें हम लोग. दिस वन, लेट मी जस्ट लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, जिसमें i1 प्लस i2 भी लिखा हुआ है. ये वाले क्वेश्चन करते हैं. चलिए इसको हम एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं. यहां पर क्या है, 2 बैटरीज हैं आपके पास और बैटरीज के साथ ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ दिए गए हैं. मैं अभी इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी देर के बाद बना रहा हूं. इसमें पहले सर्किट डायग्राम बना दूं. ये है बच्चों, ये क्वेश्चन इस साल भी आया था. ऐसा ही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली तो नहीं आया था, लेकिन सर्किट में जैसे यहां पर इन्होंने सर्किट में 2 ओम बना दिया है ना, यहां पर 2 ओम बना दिया है. इस बार के सर्किट में इन्होंने 2 ओम नहीं बनाया था. यहां पर इन्होंने लिख दिया था 4 वोल्ट 2 ओम और यहां पे लिख दिया था 2 वोल्ट 2 ओम और ये रेजिस्टेंस 8 ओम का यहां पे सेपरेटली लगा दिया और उन्होंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करो. अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों ने, जो मेजॉरिटी बच्चों ने मिस्टेक किया, ये 2 ओम के रेजिस्टेंस को
इंक्लूड करना भूल गए, वो 4 वोल्ट ले लिया, 2 वोल्ट ले लिया, पूरे सर्किट के एनालिसिस कर दी। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो बहुत क्लैरिटी से या तो मार्क नहीं करते हैं, या फिर उसको ऐसे मार्क किया या बताया कि आप उसको समझ नहीं पाए कि वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वहां रखा हुआ था। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए जब कभी भी आप इंटरनल रेजिस्टेंस पाए सर्किट में, तो प्लीज एज अ फर्स्ट स्टेप डू ड्रॉ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर दोनों जगह इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया। अब इसको कह दिया 2 ओम और इसको कह दिया मैंने 8 ओम, सॉरी ये भी 2 ओम, ये भी आपका 2 ओम है। तो दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अब सबसे पहले क्या है, फिर से स्टेप्स एक बार रिकॉल कर लो। देखो सी था करंट को ड्रॉ एंड डिस्ट्रीब्यूट, पी मार्क द पोलैरिटी, टी ट्रैवल डायरेक्शन, ई इक्वेशन फ्रेमिंग, CPTES, एस फॉर सॉल्विंग, ठीक है, वो इवेंचुअली फॉलो करेगा। अब करंट चलाओ। अब यहां पे देखो 2 बैटरी, जितनी बैटरीज उतने करंट, यहां से करंट चली I1, यहां से बच्चों करंट चली I2। इस पूरे, ये नोड है बेटा, करंट नोड से पहले नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस पूरे ब्रांच की करंट I1 ही रहेगी, और इस पूरे सेकंड वाले ब्रांच में, पूरे ब्रांच में करंट I2 रहेगी। अब यहां से I1 आई, इस रास्ते से I2 आई, और फिर यहां से जुड़ के आगे बढ़ रही, तो करंट कितनी आगे बढ़ेगी, I1 प्लस I2। यहां से जो करंट नीचे उतरेगी वो I1 प्लस I2 निकलेगी, और फिर जो नीचे आएगी वो भी I1 प्लस I2 आ जाएगी, और फिर इधर से होते हुए I1 प्लस I2। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, करंट की ड्राइंग हो गई। दैट्स माय फर्स्ट स्टेप। नाउ लेट्स मार्क द पोलैरिटी। अब देखो बच्चों, इस ब्रांच में जो करंट है, मैं ब्रांच 1 की बात कर रहा हूं, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना। कार्तिक शर्मा, आर यू देयर? Yes, sir. बेटा अब देखो करंट कहां से जा रही है, नीचे से ऊपर, इस वाले ब्रांच में, और रेजिस्टेंस में पोलैरिटी है नहीं। Yes, sir. तो करंट की पोलैरिटी, करंट के बेसिस में पोलैरिटी रेजिस्टेंस को दूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, समझ में आया कार्तिक ये वाला पार्ट? अब आओ इस पार्ट पे, इसमें भी Yes, sir. रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में पोलैरिटी मार्क नहीं, बैटरी में पोलैरिटी है, रेजिस्टेंस में पोलैरिटी नहीं है। तो रेजिस्टेंस में पोलैरिटी मार्क करो, करंट का फ्लो किधर से किधर की तरफ है कार्तिक? नीचे से ऊपर है तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बेटा, गुड। तो ये प्लस और ये माइनस। अब आ जाओ 8 ओम पे। 8 ओम पे बताओ कार्तिक। सर ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। तो ये जो स्टेप नंबर 2 है, ये पोलैरिटी दे दिया इसने तुम्हें करंट को, और रेजिस्टेंस को, सॉरी, बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है तुम्हें, एक बार तुमने पोलैरिटी मार्क कर ली है, देन यू शुड decide your direction of travel, mark your direction of travel, choosing as many number of meshes as the number of current variables are। यहां पर 2 करंट वेरिएबल्स हैं I1 और I2, उनके बेसिस पे मैं 2 मेश को चूज करने जा रहा हूं। अब मैं पहले मार्क कर देता हूं मेशेस के लिए A, B, C, D, E और F, और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल अब चूज करना। क्या ये T मतलब ट्रैवल है। अब मैं क्या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ले रहा हूं, पहले मेश में ले रहा हूं A से B, B से E, E से F, F से A। दूसरे में क्या लेता हूं, B से C, C से D, D से E, E से B। ये कोई भी तुम डायरेक्शन चूज कर सकते हो इर्रेस्पेक्टिव मेरे डायरेक्शन के। मैंने चूज किया है, मेरी इच्छा थी। तुम कुछ चूज करना, तुम BA भी चूज करना चाहते चूज कर लेना। अभी हमने A to B। अब A to B में देखो क्या है, कोई है क्या है, कुछ नहीं, तो छोड़ दो। B से E में आओ। अब देखो जब B से E में आ रहे, पहले बैटरी मिल रही है ना, अब बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जाते हो और नेगेटिव प्लेट से निकलते हो। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जिट ध्यान रखो, एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव से चले नेगेटिव पे निकले, तो नेगेटिव से निकले ना, इसलिए बैटरी का पोटेंशियल -2। अब आओ E की तरफ बढ़ते हुए रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस में चले, नेगेटिव से चले और पॉजिटिव पोलैरिटी पर निकले, तो इसलिए प्लस। तो बेटा जब B से E में जब हम लोग चले, तो सबसे पहले हमें एक बैटरी मिली थी। बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी से चलते हुए हम लोग बैटरी के नेगेटिव पोलैरिटी पे आए थे।
तो पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पोलैरिटी पे आए थे, इसलिए यहां पर मैंने -2 लिखा था। अब इसके बाद B2E में आगे बढ़ते हुए देखो मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा था, और रेजिस्टेंस में जब मैं चल रहा था तो मुझे नेगेटिव पोलैरिटी से चल के पॉजिटिव पोलैरिटी में आया था, इसलिए मैंने उसको प्लस साइन दिया था। और बच्चों इस प्लस साइन के साथ अब मुझे उसका पोटेंशियल ड्रॉप लिखना था, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है I इंटू R। इसमें जो करंट है वो है I2, इस ब्रांच की करंट है I2, और रेजिस्टेंस इस ब्रांच का है 2, ये हो गया 2। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इस चीज को लिख दिया। अब चलो आगे चलते हैं। तो अब जब मैं आगे चल रहा हूं तो E से F की तरफ जा रहा हूं बच्चों, E से F में कुछ नहीं मिलता है, तो वहां पे हम कुछ नहीं लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुझे चलना है F से A में। तो बच्चों देखो F से A में चलते टाइम मैं जब चल रहा हूं तो F से A में पहले मुझे रेजिस्टेंस मिलता है और चलता हूं तो मैं पॉजिटिव पोलैरिटी से चलना चालू करता, लेकिन निकलता किस में हूं? नेगेटिव में। तो याद रखो जिससे एग्जिट कर रहे थे, एग्जिटिंग पोलैरिटी इज नेगेटिव, तो हो गया -2 इंटू I1। और फिर जब बैटरी में चलता हूं नेगेटिव से एंटर करता हूं, लेकिन निकलता किससे हूं? पॉजिटिव प्लेट से निकलता हूं, तो +4 इज इक्वल्स टू 0। So that is how you are going to frame the equation. Let me rewrite up this entire equation as 2I1 minus 2I2। मैं इसको इधर की तरफ भेज रहा हूं, इसको भी इधर की तरफ भेजा, और 4 - 2 को यहीं रहने दिया, तो इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने एक थोड़ा सा 2 स्टेप छोड़ के काम कर दिया, 2I1 उधर चला गया, -2I2 इज इक्वल्स टू 2। Is that okay to everyone? Please make a note of it. बच्चों इतना हो गया। अब चलो दूसरी इक्वेशन करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। चाहो तो 2 से डिवाइड करके सिंपलर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये भी चलेगा, I1 - I2 इज इक्वल्स टू 1। गुड एनफ, दिस इक्वेशन इज आल्सो गोइंग टू वर्क। लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। B से C, C से D, D से E, B से C चलते कुछ नहीं मिलता। अब C से D में चलोगे तो देखो यहां से चल के इधर की तरफ निकले, किससे निकले? नेगेटिव से निकले, तो इसलिए -8 टाइम्स ऑफ I1 + I2। अब देखो D2E में कुछ नहीं मिलता, छोड़ दो, नहीं मिलता, उसके आगे बढ़ो। E to B में चलते हैं, तो E to B में चलते हुए मैं बैटरी सबसे पहले रेजिस्टेंस में जाता हूँ, रेजिस्टेंस के नेगेटिव प्लेट से निकलता है, इसलिए -2 टाइम्स ऑफ I2, और फिर बैटरी मिलती है मुझे, मैं नेगेटिव से चल के पॉजिटिव, तो +2 इज इक्वल्स टू 0। रीफ्रेमिंग द इक्वेशन, -8 I1 + I2 उधर गया, इसको भी इधर ले गए 0 के इधर, तो ये हो जाएगा 2I2 + 8 I1 + I2 is equals to 2. Solve it out, to 2I2 + 8I1 + 8I2 is equals to 2. अब इसको रीफ्रेम कर लोगे तो हो जाएगा ये पूरा का पूरा 8I1 + 10I2 is equals to 2। ठीक है, एक सेकंड बच्चों होल्ड करना, जाए स्कूल से फोन आ। एट I1 + 10I2 इज इक्वल्स टू 2। इसको रिफ्रेम कर लो तो ये हो जाएगा 4I1 + 5I2 इज इक्वल्स टू 1। और ये वाली इक्वेशन थी I1 - I2 इज इक्वल्स टू 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो ये हो गया 4I1 + 5I2 इज इक्वल्स टू 1, और 5I1 - 5I2 इज इक्वल्स टू 5। सब डायरेक्टली ऐड देम, 5 4 10 I1 is equals to 6, I1 is equals to 6/10, and that is 3/5 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। Is that okay? सर 9 आ गया। So 9 होगा, 5 + 4 9 होगा। Oh sorry,
माई मिस्टेक, ये 549, तो ये हो जाएगा 6/9, ठीक है ना। I1 will be equals to 6/9, so that result will be 2/3 ampere. 3 2 is 6, 6 is 2/3 ampere, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तुम इसको लेके सॉल्व करके तुम इसको आंसर निकाल सकते हो। एनी अदर कंफ्यूजन टू एनीवन? बच्चों ओके ओके ओके, तो यहीं पे आज मैं मीटिंग को एंड करता हूं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन था कैपेसिटेंस वाला, उसका डाउट है तो उसको डिस्कस कर लेंगे, एंड दैट विल आल्सो असिस्ट यू इन सॉल्विंग number of series of problem and having nodes and series and parallel combination, so we will see to that part. तो अब यहाँ पे मैं मीटिंग को एंड कर दूं बेटा, so we'll be ending the meeting now.